दहेज लोभियों से तंग आकर अपने घर रह रही विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंच ससुराल पक्ष के लोगों पर उठाई कार्यवाही की मांग। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक विवाहिता द्वारा अपने ससुराल पक्ष के दहेज लोभियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र सौंपा गया। इस दौरान पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मदीना कॉलोनी की रहने वाली है। उसकी शादी थाना नई मंडी क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी महाराज के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के समय उसके परिजनों के द्वारा 7 लाख रुपए खर्च कर दान दहेज सब सामान दिया गया। शादी के कुछ समय के बाद ही उसे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसका शारीरिक व्यय मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा। जब उसके द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसी के साथ साथ पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि बाबू वह आरिफ उनके ऊपर बुरी नियत रखते हैं। जब उसने इस संबंध में ससुराल पक्ष के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि आपको उनके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, अन्यथा हम तुम्हें घर पर नहीं रखेंगे। पीड़ित महिला से ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा बुलेट की मांग की जाने लगी और बुलेट की मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके पश्चात वह अपने मायके में आकर रहने लगी। इसी बीच उसने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका समस्त खर्चा उसके परिवार के ही लोग उठा रहे हैं। दिनांक 31/7/2024 को 2 बजे उसके पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के द्वारा उसके घर आकर के उसके बच्चे को अकेला पाकर उसके साथ गाली क्रॉस करते हुए मारपीट की गई और साथ ही उसकी बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश की। जब उसके द्वारा उसका विरोध किया गया तो उसके नंदोई ने उसके साथ गलत हरकत की। शोर शराबे की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पड़ोसियों को आता देख ये सभी लोग वहां से भाग निकले। इस संबंध में उसके द्वारा 2/8/2024 को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसका मेडिएशन महिला एवं बाल संगठन इकाई पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर में चल रहा है। उसकी शिकायत के कुछ समय पश्चात उसका पति सऊदी चला गया। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रुकैया। रुकैया एसएसपी से मिलना आई आप, क्या हुआ? जी मैंने ना 22 दिन पहले भी यहाँ पे तहरीर दी थी और फिर मेरे यहाँ से परीक्षण केंद्र जो है वहाँ पे भेजी थी और वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी तो मुझे कह रही जो मैन है मेरे हस्बैंड के खालू जो मेरे ससुराल वाले सब उन्हीं के पास रहते हैं, तो उन्होंने लड़के को 2.5-3 लाख रुपए देकर वहाँ बिजनेस करने के लिए भेज दिया 5-6 तारीख के बीच में। और वहाँ से मतलब उन्होंने तो मुझे बात नहीं करते, ना मुझसे मिलने देते, ना मुझे रखते, ना खर्चा देते, मुझे ब्लॉक कर रखी है। और जो मेरे ससुराल वाले हैं मैं उनसे मेडिसिन करना चाहती हूँ, वैसे तो 5 साल से कर रही मैं, लेकिन अब मैं 22 दिन से पूरे पीछे हूँ, लेकिन वे मेरे से कोई मेडिसिन नहीं कर रहे। और मैं चाहती हूँ मेरी रिपोर्ट चढ़े क्योंकि मुझे उन्होंने परेशान भी ज्यादा कर रखा है। कहाँ पे शादी हुई थी, किसके साथ शादी हुई थी, कब? मेरी शादी महराज के साथ हुई थी, पुत्र इकबाल। कितने समय पहले हुई थी? मेरी 25 अगस्त 2019 को हुई थी। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत है, मुझे रखते ही नहीं, वे मारते भी है और मुझसे मांगते भी, तलाक की धमकी देता है, बीच बीच में ब्लॉक कर देता है, तो तलाक की धमकी देता है, फिर नहीं रखता है। उन्हें कहता है जो होता है कर लो। जो उसके खल्लू है उनके मिलने जुलने वाले सदर बाजार के, वे भी कहते हैं कि फांसी चढ़वा दो और पैसों से हिंदुस्तान में सब चीज बिकती है। जो वहाँ पे मैं गई थी परीक्षण केंद्र में, वे कहती है कि बाबू का नाम हटवा दो, बाबू ही तो सब कुछ है, वही तो समझौता नहीं होने दे रहे। बाबू कौन? बाबू मेरे हस्बैंड के खल्लू है। अच्छा, तो अभी जी। क्या चाहती हैं आप? वे मेरे पे बहुत ज्यादा गलत निगाह भी रखते हैं, हरकतें भी गलत है। वहाँ पे रहती हूँ तो ठीक है, उनकी मतलब जो बात है मैं मानू, नहीं तो निकाल देते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी रिपोर्ट दर्ज हो। तो पुलिस में शिकायत की थी? जी की थी, यहीं पे आई थी मैं 22 दिन पहले एसपी सर के पास और थाने में, वहाँ पे परीक्षण केंद्र में, चौकी में, कहीं मेरी नहीं चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो अभी क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी रिपोर्ट दर्ज हो और उन्हें सजा मिले। क्या नाम है आपका? रोजुद्दीन। क्या हुआ जी, आज आप एसएसपी साहब से मिलना आए? अजी बजी वो लोग 4-5 साल से हमारे पास ही है। हाँ। और हम बहुत परेशान बोले, उन्हें कहा वो खुश अमन करो, मगर ले जाओ भाई। हाँ। लेकिन वे नहीं ले जा रहे और कुछ कहा हुआ 2-4 रुपये बोला हुआ भी तो अच्छी बुरी कहा हुआ। हम बहुत परेशान बोले, बहुत ज़्यादा। पता हम कब तक करेंगे इसका। कहाँ पे शादी की थी आपने लड़की की, कितने समय पहले? सुभाष नगर। ये करी थी 2021 में। तो 19 में। अब क्या दिक्कत आ रही है? बस वे कुछ ना तो ले जा रहे ना कुछ कर रहे, और अच्छी बुरी का है। और बाकी लोगों को पता जो उसके ला रहे जो भी कुछ हो गया होगा। हाँ। हमने अब बताया। हाँ। जब हम भागे फिरे तो अब पुलिस के पास गए थे आप, क्या हुआ? गए थे लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा कुछ भी।
कुछ नहीं करता कोई। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं इस लोगों का इंसाफ होना चाहिए। हाँ। हमारा कोई भरोसा नहीं। क्या कहते हैं वो लोग, किस तरह से परेशान कर रहे हैं, कोई डिमांड है उनकी, क्या है? मांगो क्या है? ये कहने लगा भाई 10 रुपए की मांग है, और वहाँ भी राम थाने में चौकी में कहने लगा भाई इसका नाम निकाल दो, जो मैन है इनमें जो ही है ना, हाँ। इसके कहे से चल रहा हूँ, सास है इसकी और इसका खल ससुराल उसी के कहे में चल रहे हैं। ठीक। एक वो इसका नंदोई है, वो बदतमीजी ज़्यादा करता कहीं